सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल आसान है और इस बेल आइकन को दबाइए डेली जीके अपडेट पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान है। आज के वीडियो में हम तंत्रिका तंत्र से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साइंस के टॉपिक वाइज MCQ सॉल्व करने के लिए प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन सभी प्रश्नों को एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 3 भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ही हम तंत्रिका कोशिका को पढ़ते हैं, मस्तिष्क को और मेरुरज्जु को भी पढ़ते हैं। एंड इस वीडियो में हम मस्तिष्क और मेरुरज्जु से संबंधित प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये सभी तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं जिन्हें हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया। परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाओं से 31 जोड़ी मेरुरज्जु की तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है, ये ऑटोमेटिक कार्य करती है, जैसे श्वसन, हृदय की धड़कन और पाचन। ये सभी कार्य ऑटोमेटिक होते हैं और इन सभी का अध्ययन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, न्यूरॉन। न्यूरॉन जिसे हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका के भाग हैं। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है, सभी। तंत्रिका कोशिका जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा न्यूरॉन की संरचना या तंत्रिका कोशिका की संरचना। तो इसके भाग हैं साइटोन, एक्सॉन और डेंड्रॉन। ये तंत्रिका कोशिका के मुख्य भाग हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहाँ पर 2 न्यूरॉन जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। साइनेप्स और युग्मानुबंध दोनों कहते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का लंबवत भाग क्या कहलाता है? तंत्रिका कोशिका का लंबवत भाग एक्सॉन कहलाता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सॉन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने संवेदी अंग होते हैं? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, 5। मानव शरीर में 5 संवेदी अंग होते हैं। आँख, कान, जीभ, त्वचा, नाक, ये 5 संवेदी अंग होते हैं मानव शरीर के। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंखें किसकी प्रति संवेदी होती हैं? आंखें किसकी प्रति संवेदी होती हैं? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है, प्रकाश। आंखें प्रकाश के प्रति संवेदी होती हैं। प्रकाश के बिना हम देख नहीं सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रकाशग्राही अंग है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आँख। आँख मानव शरीर का प्रकाशग्राही अंग है। पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे जटिल अंग है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मस्तिष्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोफिजियोलॉजी और तंत्रिका विज्ञान तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के बाद दूसरा बुद्धिमान जीव किसे माना गया है? मनुष्य के बाद दूसरा बुद्धिमान जीव डॉल्फिन को माना गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉल्फिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? मस्तिष्क का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रेनियम। क्रेनियम को मस्तिष्क का सुरक्षा कवच कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क बॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रेनियम। क्रेनियम को मस्तिष्क के बॉक्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि पूरा मस्तिष्क क्रेनियम की परत से ढका होता है। क्रेनियम की परत से ही पूरा मस्तिष्क ढका होता है, इसीलिए उसे हम मस्तिष्क का बॉक्स भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क कितनी परतों से मिलकर बना होता है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है, 3 परतों से। मानव का मस्तिष्क 3 लेयर से बना होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
मानव मस्तिष्क कौन कौन सी परतों से मिलकर बना होता है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों आप चित्र में देख सकते हैं क्रेनियम परत के नीचे आपको तीनों लेयर मिल जाएंगे, ड्यूरामेटा, ओरेक्सनाइट, पायोमेटा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, 1350 से 1400 ग्राम तक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में पाए जाने वाला द्रव है। मानव मस्तिष्क में पाए जाने वाला द्रव है, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो मानव मस्तिष्क में पाए जाने वाला द्रव है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, जिसे हिंदी में हम मस्तिष्क का मेरु द्रव भी कहते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेरिब्रम स्पाइनल द्रव की प्रकृति कैसी होती है? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव की प्रकृति क्षारीय होती है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षारीय। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिधीय तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभाजित होता है? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 भागों में। परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है और इनके भागों का नाम होता है मस्तिष्क तंत्रिका और रीढ़ तंत्रिका। इन 2 भागों में परिधीय तंत्रिका तंत्र विभाजित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो स्वतः ही कार्य करता है, जो किसी के अनुमति पर कार्य नहीं करता है, इसे हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत 2 भाग आते हैं, अनुकंपी और परा अनुकंपी। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के भाग होते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, सेरिब्रम और डायएन्सेफेलॉन। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेरिब्रम। सेरिब्रम जिसे हम प्रामस्तिष्क भी कहते हैं। सेरिब्रम या प्रामस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का भाग है। सेरिब्रम जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेरिब्रम। सेरिब्रम या प्रामस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग और सबसे विकसित भाग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डायएन्सेफेलॉन के कितने भाग होते हैं? डायएन्सेफेलॉन के 2 भाग होते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डायएन्सेफेलॉन के 2 भाग होते हैं, जिन्हें हम थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान का नियंत्रण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान का नियंत्रण करता है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के तापमान का नियंत्रण करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूख और प्यास का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भूख और प्यास का नियंत्रण करता है, साथ ही तापमान का नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग दृश्य का केंद्र होता है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य मस्तिष्क। मस्तिष्क का मध्य मस्तिष्क भाग दृश्य का केंद्र होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन दर का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? श्वसन दर का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, मेंड्यूला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन ए क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, धड़कन का केंद्र होता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेंड्यूला ऑब्लांगेटा। मेंड्यूला ऑब्लांगेटा हृदय की धड़कन का केंद्र होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेरुरज्जु के संरक्षण का कार्य कौन करता है? जिस तरह से मस्तिष्क के संरक्षण का कार्य क्रेनियम परत करती है, उसी तरह से मेरुरज्जु का संरक्षण का कार्य कशेरुकी करता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी की हड्डियां हैं, उन्हीं के बीचों बीच मेरुरज्जु एक पतले धागे के समान पाया जाता है। तो कशेरुकी दंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खोपड़ी के एक छिद्र को किस नाम से जाना जाता है? खोपड़ी के एक छिद्र को महारंध्र के नाम से जाना जाता है। इसे फेरमैन मैगन भी कहते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महारंध्र और फेरमैन मैगन। हमारा अगला क्वेश्चन है, महारंध्र कहाँ पाया जाता है? पूछा गया क्वेश्चन है, महारंध्र कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खोपड़ी।
खोपड़ी में एक छिद्र होता है जहाँ से हमारी रीढ़ की हड्डी और मेरुरज्जु निकलते हैं, वहाँ पर एक छेद होता है जिसे हम महारंध्र कहते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा खोपड़ी। हमारा अगला क्वेश्चन है मेरुरज्जु का कार्य क्या है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रित करना। तो मेरुरज्जु हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मेरुरज्जु की लंबाई लगभग कितनी होती है। मेरुरज्जु की लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। ऐसा माना जाता है कि पुरुषों में 45 सेंटीमीटर और महिलाओं में 43 सेंटीमीटर होती है। तो क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा परामस्तिष्क। ऐच्छिक क्रियाओं का संतुलन परामस्तिष्क द्वारा किया जाता है, जिसे हम सैनी भ्रम भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरुरज्जु। जो हमारी इच्छा के द्वारा क्रियाएं होती हैं, इन सभी का संतुलन या नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरुरज्जु। हमारा अगला क्वेश्चन है मेरुरज्जु को और किस नाम से जाना जाता है। मेरुरज्जु को और किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रीढ़ रज्जु। रीढ़ रज्जु के नाम से भी मेरुरज्जु को जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।